पुलिस वाले बच्ची को चैम्बर से लिए और एकदम बाहर लेके फिर वही उसी तरह हटो बचो डरा धमकाते रहे, गिड़गिड़ाती रही। माँ भी वहाँ आपको पता है, आपने फुटेज भी देखी होगी, एड़ियाँ रगड़ रही थी बेचारी। वो सैयद-दाद ऐसे आपको ही। पता है कि वो उसकी किसी ने नहीं सुना। मेहदी का आदमी साहब कोर्ट रूम के अंदर बार-बार भाग रहे हैं, जज साहब बच्ची मेरे साथ जाना चाहती है, थोड़ा सुन लिया जाए। तो बार-बार उनकी किसी ने नहीं सुनी और बच्ची दोबारा कुछ दिन बाद पता चला कि वो बाई एयर जो है वो उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। आप देखें सहाफ़त आपने पढ़ी है, मतलब आपका मसलक अलग होगा, मेरा अलग होगा, लेकिन इस माशरे में आपको हर कौम, कास्ट, ज़ात-पात के लोग मिलते हैं। लेकिन सहाफ़त का कोई ज़ात-पात नहीं है, सहाफ़त का कोई मसलक नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, वो सबके लिए इक्वल है। हमें यहाँ हिंदू भी मिलते हैं, वो हमारे भाइयों की तरह है, क्रिश्चियन मिलते हैं हमें, हमारे बहन-भाइयों की तरह है। हर मसलक, हर कौम के हम उनको उसी तरह तस्लीम करते हैं, बहैसियत सहाफ़ी की, जैसे ही हमारी बहन-भाई, माँ-बाप हैं और उसी तरह उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए मेरा वो दिल तस्लीम किया। बहरहाल वो जज साहब जो है वो बच्ची के ऊपर अगर हम बात करें, तो जज साहब ने उनका स्टेटमेंट लिया, स्टेनो को कहा जी बिल्कुल लिखिए, बच्ची को किसी ने अगवा नहीं किया और आपका हमारे पास जो केस था कि बच्ची गुमशुदा है, बच्ची सामने आ गई, बच्ची को किसी ने अगवा नहीं किया, लिहाज़ा ये अपनी मर्ज़ी से जा सकती है। तो मेहदी काज़मी साहब या उनके जो दीगर जो वुकला थे, वो गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, जज साहब बच्ची की उम्र का तयन करवा लें, हमारे पास जो बच्ची की उम्र है वो 14 साल भी पूरी नहीं है। लिहाज़ा उम्र का तयन तो करवा लिया जाए। तो फिर जज साहब ने कहा चलें जी ठीक है, हम मेडिकल बोर्ड को हुक्म देते हैं, सिंध हुकूमत को, पुलिस को कि बच्ची की उम्र का तयन कराया जाए। अच्छा, इस दौरान सिंध हुकूमत का अक्सर लोग बोलते हैं ना जी, एक फ़िरके को सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है। यकीन माने मैं पहले दिन से इस चीज़ का गवाह हूँ कि सिंध हुकूमत ने किसी सतह पर कोई सपोर्ट नहीं किया। पहले दिन सिंध हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल थे, यानी कि सूबे की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा ये केस बनता ही नहीं है, चूँकि बच्ची अगवा नहीं हुई, बच्ची बयान भी दे रही है, शादी लाहौर में हुई है, तो सिंध हुकूमत का या सिंध का जो कवानीन है उनका इत्लाक कैसे हो सकता है? तो आप खुद समझ सकते हैं कि सिंध हुकूमत फिर कैसे सपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब सिंध हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया और जिस तरह इल्ज़ामात ऐद किए जाते हैं, महज़ वो इल्ज़ाम ही है। प्रोसिक्यूटर जनरल की बारी आती है, वो भी कहते हैं जी बिल्कुल हम हमारा दोनों का मौक़िफ़ सेम है कि बच्ची लाहौर गई है, लाहौर शादी की है उसने और यहाँ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। तो बहरहाल जब मेहदी काज़मी साहब बार-बार अदालत से इस्तदा कर रहे थे, तो अदालत ने कहा चलें जी हम इसका ओसिफ़िकेशन टेस्ट या एक उम्र के तयन का जो वो रिपोर्ट मँगवा लेते हैं। तो 6 जून को बच्ची को वापस भेज दिया गया कि 2 दिन के लिए इसको जो है वो यहाँ पर जो शेल्टर होम है सिंध में, कराची में, वहाँ रखा जाएगा और इस दौरान बच्ची का उम्र का तयन करवाया जाए। 8 जून को बच्ची की उम्र का तयन होके आ जाता है, बल्कि 1 दिन पहले मीडिया पे खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। हालाँकि जब अदालत हुक्मनामा जारी करती है, तो वो सारी चीज़ सील्ड होती है। मीडिया हो या कोई हो, किसी की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीडिया पे खबर चल रही होती है कि बच्ची की उम्र जी 16-17 साल है या 17-18 साल है, आपने देखी होगी। तो उस ऐसे अगले ही। दिन फिर अदालत में फिर अगले दिन केस आता है, तो अदालत ने कहा जी बच्ची की उम्र तो पूरी है, तो लिहाज़ा हम नहीं रोक सकते और एक लंबा-चौड़ा अदालत ने एक ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर जब पब्लिक हुआ तो आप खुद पढ़ते और उसके बाद फिर जब हम न्यूज़ बना रहे थे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि अदालत ने कहा बच्ची की उम्र पूरी है, बच्ची बालिग है, आकिल है और अपनी मर्ज़ी से वो जहाँ चाहे ज़िंदगी गुज़ारे, यानी कि उसको ज़हीर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। और आपने खुद देखा कि बच्ची यहाँ से चली गई और माँ-बाप गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे। उनसे जब बार-बार उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, बच्ची से पूछा माँ-बाप से मिलना चाहती हो? माँ-बाप बार-बार कहते हैं कि बच्ची से थोड़ी-सी मुलाकात की इजाज़त ही दे दें। तो उन्होंने कहा चलें जी मेरे चैम्बर में ले जाएँ और जाके मुलाकात करा दें। देखिए एक इतना बड़ा मिसहैप हुआ हो, आप अगर मरहले से नहीं गुज़रा, आपने सराउंडिंग में देखा होगा और नहीं तो आपने रिपोर्ट ज़रूर किया होगा कोई ना कोई केस लव मैरिज का भी या इस तरह जबरी शादियों को भी। तो वो सीन तो बड़ा खौफनाक होता है, बच्ची खौफज़दा होती है, लड़का अगर किसी ने भगा के शादी की है, तो वो सीन भी खौफज़दा होता है। तो बच्ची 5 मिनट में या 2 मिनट में कैसे माँ-बाप के जज़्बात समझती, कैसे वो माँ-बाप का ख़्याल रखती या ये समझती कि माँ-बाप के अंदर तड़प है या वो मुझे मारना चाहते हैं। बच्चों को तो दिमाग में पहले खौफ होता है ना कि वो माँ-बाप के अंदर एक जज़्बाती तड़प है या खौफ मुझे मारना चाहते हैं या नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। बच्ची डरी हुई थी। बिल्कुल। बहरहाल जज साहब के चैम्बर में ले जाया गया और वहाँ अच्छे खासे पुलिस वाले थे, तो एक आज़ादाना तौर पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और हमने वहाँ मालूमात पूरी ली। तो एक आज़ाद माहौल नहीं था कि बच्ची को जो सहमी हुई है, डरी हुई है, माँ-बाप उसको यकीन दिला सकें कि बेटा हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हमारे अलावा कोई हमदर्द नहीं है, तो लिहाज़ा जो फैसला किया वो गलत किया है। बहरहाल वो थोड़ी देर हुई, पुलिस वाले बच्ची को चैम्बर से लिए और एकदम बाहर लेके फिर वही उसी तरह हटो बचो धमकाते रहे, गिड़गिड़ाती रही। माँ भी वहाँ आपको पता है, आपने फुटेज भी देखी होगी, एड़ियाँ रगड़ रही थी बेचारी। वो सैयद-दाद ऐसे आपको ही। पता है कि वो उसकी किसी ने नहीं सुना। मेहदी का आदमी साहब कोर्ट रूम के अंदर बार-बार भाग रहे हैं, जज साहब बच्ची मेरे साथ जाना चाहती है, थोड़ा सुन लिया जाए। तो बहरहाल उनकी किसी ने नहीं सुनी और बच्ची दोबारा कुछ दिन बाद पता चला कि वो बाई एयर जो है वो उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया।